बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एसएलएस स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ मैथमेटिक्स 6 क्लास। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है। आज हम लेक्चर नंबर 19 में 6.2 जो रिमेनिंग एक्सरसाइज थी हमारी, उसको हम सॉल्व करेंगे। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है 5/9 इज अ रेशियो इफ वी इंक्रीज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रेशियो अप टू 20 व्हाट विल बी द सेकंड एलिमेंट। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा, इसको हम जो है सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जो है ना वो आपने बुक से देख के लिख लेने हैं। मैं यहाँ सोल्यूशन लिखूंगा। ठीक है, 5/9 हमारे पास दिए हुए है। ठीक है, वो कहता है प्रोपोर्शन फर्स्ट जो एलिमेंट है यानी कि वो आप जो है 40 इंक्रीज हो जाएगा और आपने जो है वो सेकंड फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आपके पास 100 कर लेंगे कि एक्स इक्वल है। ठीक है, तो आपको पता है कि प्रोपोर्शन को किस तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है, इक्वल प्रोपोर्शन इक्वल में हो जाएगा और 9 मल्टीप्लाई बाय 40 जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास जो है आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, सॉरी, ये आपके पास यहाँ पर ये गलत हो गया जी। ये 5 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर क्या आएगा, एक्स आ रहा है। ठीक है, तो अब आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है, 9 मल्टीप्लाई बाय 40। ठीक है, एक्स को आप सॉरी 5 को जो है वो आप बोथ साइड में क्या कर दें, डिवाइड कर दें। यहाँ 5 5 से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आपके पास बनेगा 5 1 टाइम्स 5 एंड 5 8 टाइम्स आपके पास 40। ठीक है, तो अब आपके पास आ जाएगा जी, आपके पास आ जाएगा 5, यहाँ पर इस तरफ एक्स आ जाएगा और 9 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 8 आपके पास इक्वल होता है 9 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 8 आपके पास इक्वल होता है 72। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल है 72। यही आपके पास क्या है, आपका आंसर है। ठीक है, तो आगे देखते हैं जी। जी, आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है वो हम सॉल्व करने वाले हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। व्हाट इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 1 3 एंड 4। ठीक है, आपके पास 3 न्यूमेरिक हैं, 3 न्यूमेरिक हैं आपके पास, 3 न्यूमेरिक है आपके पास 1 3 एंड 4। आपने जो है इसका सोल्यूशन निकालना है आपका इसका। ठीक है, सोल्यूशन आपके पास 1 3 एंड 4 है। आपने फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। ठीक है, आपके पास फर्स्ट 1/3 प्रोपोर्शन 4। ठीक है, 4 होते हैं 1 3 4 एंड जो है ना वो नेक्स्ट आपके पास नहीं है 4, जो आपने निकालना है उसको हम लेट कर लेंगे, इक्वल है एक्स के। ठीक है, क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करना जो है वही एक्सट्रीम वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, एक्स मल्टीप्लाई बाई 1 जो है वो एक्स आ जाएगा एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 4 आपके पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, यही आपके पास क्या है, आपका आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जी, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास जो है फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4 एंड 9। ठीक है, हमने मीन प्रोपोर्शन फाइंड करनी है। ठीक है, मीन। ठीक है, और आपके पास 4 एंड 9, 4 एंड 9 के जो मीन प्रोपोर्शन है ठीक है वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। आपके पास आ जाएगा 4/9 है, तो आपके पास आ जाएगा 4 रेशो जो हमने फाइंड करना है हम उसे लेट कर लेंगे एक्स के इक्वल। ठीक है जी, 4/x एंड रेशो 9। ठीक है, यानी कि आपके पास एक्सट्रीम वैल्यूज जो हैं वो दे दी गई हैं और आपने मीन वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो हमने उसको नेट कर लिया कि वो इक्वल है एक्स के। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा, हमने एक्सट्रीम वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा लेना है। एक्सट्रीम वैल्यू जो है वो 4 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल है एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। ठीक है, आपके पास एक्स का स्क्वायर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 9 आपके पास क्या होता है जी, 36। ठीक है, एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, आगे आपको पता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, 36
एक्स स्क्वायर को ख़त्म करना है हमने, तो एक्स स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम बोथ साइड पे क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। बोथ साइड पे अंडर रूट ले लेंगे। अब हमारे पास 36 का अंडर रूट जो है वो आपने फाइंड करना है, ये स्क्वायर से ख़त्म हो गया, यहाँ एक्स आ गया, ठीक है। हमने 36 जो है इसकी हम फैक्टराइजेशन करें, ठीक है। फैक्टराइजेशन 36, तो आपके पास आ जाएगा 2 18 टाइम्स, 2 9 टाइम्स, 3 3 टाइम्स एंड 3 1 टाइम्स, ठीक है। अब आपके पास आपने इसकी जो है ना वो फैक्टराइजेशन लिखनी है। आपके पास फैक्टराइजेशन क्या आई है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आपके पास अंडर रूट आ गया, ठीक है। तो अब आपके पास आ जाएगा ये 2 जो है ये आपके पास पेयर बन गए और एक 3 का पेयर, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर, आपके पास किसका आ जाएगा एक्स, ठीक है। अब आपके पास ये स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर इक्वल है एक्स के, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल आपके पास किसके आ जाएगा जी, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल है 6 के, एक्स इक्वल आपके पास किसके आ जाएगा 6 के। तो यही आपके पास क्या है आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जी, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास क्या है, कहता है इफ 40 वर्कर्स, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, क्वेश्चन नंबर जो है वो पहले 6 सॉल्व करते हैं जी। कहता है कि इफ 150 शेयर्स कैन बी स्टैचेड ऑन 6 स्विंग मशीन इन अ डे, हाउ मेनी मशीन्स आर रिक्वायर्ड टू स्टैच 225 शर्ट इन अ डे, ठीक है। तो आपके पास दो चीज़ें शर्ट्स हैं और मशीन है, ठीक है। तो आप यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है जी मशीन्स फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप मशीन जो है वो पहले लिख लें, ठीक है, हेडिंग दे दें, ठीक है। रेशो शर्ट्स, शर्ट्स आगे मशीन्स हमारे पास पहले कितनी थी 6, और शर्ट हमारे पास कितनी थी 150, ठीक है। 150 शर्ट्स हैं और 6 मशीनें, ठीक। कहता है कि हाउ मच मशीन, हमें कितनी मशीनें रिक्वायर्ड होगी, हम रेड कर लेंगे एक्स के इक्वल, ठीक है। और हमें जबकि एक दिन में जो है वो 225 शर्ट्स जो है वो हमने सीनी है, ठीक है। तो अब आपके पास आपने जो चीज़ आपने फाइंड करनी है वहाँ पर एक एरो लगाना है जिसका हेड हमेशा जो है ना ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। हमेशा के लिए जो है ना आपके पास जो चीज़ फाइंड करनी होगी उसका एरो हेड जो है वो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। अब आपने इसका एरो हेड खुद से लगाना होगा कि इसका एरो हेड जो है उसकी डायरेक्शन जो है वो अपर ऊपर की तरफ होगी या फिर नीचे की तरफ, ठीक है। तो अब आपने जो है ना डाउन होगी आप होगी। तो अब आप देखें कि 6 मशीनें जो थी, कि 150 शर्ट्स जब हमें चाहिए तो हमारे पास मशीनें कितनी थी 6 थी। अब हमें चाहिए 225 शर्ट्स इन अ डे, एक दिन में। तो मशीन्स को हमें जो है ना वो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ शर्ट्स जो है वो 150 से 225 हो गई, ज़्यादा हो गई, और मशीन्स भी क्या हो गई ज़्यादा हो गई। जब दोनों तरफ, ठीक है, यानी कि एक चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ जाए तो एरो उस वक्त ऊपर की तरफ आए, ठीक है। उसकी जो डायरेक्शन होती है वो अप होती है, ठीक है। तो अब आपने इसको सॉल्व करना है। अब ठीक है, सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। देखें जो आपके पास एरो है, ठीक है, एरो हेड है, ये जिस भी वैल्यू के साथ होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर किसके साथ है 6 के साथ है, तो ये आपके पास बटा के नीचे आएगी, और जिसके साथ टेल होगी वो बटा के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। मीन इस एक्स के साथ टेल थी तो एक्स ओवर 6 आ जाएगा, ठीक है। रेशो इक्वल्स में सेम यहाँ पर भी एरो हेड किसके साथ है 150 के साथ है, तो ये 150 आपके पास डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। 150 आपके पास डिवाइड में आ जाएगा, और आपके पास 225 जो है वो आप आ जाएगा आपके पास नोमिनेटर, ठीक है। नोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। एक्स ओवर 6 इक्वल है 225 ओवर 150। आप 6 को बोथ साइड पे क्या करवा दें मल्टीप्लाई करवा दें, यहाँ से 6 से ख़त्म हो जाएगा, एक्स इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब आप जो है ना इसको सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। 225 ओवर 150 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है। इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है जी। मुझे इसको आप सिंप्लीफाई करें, 6 1 टाइम 6 एंड 6
2 टाइम्स 12 आ जाएगा, ये कैरी चला जाएगा यहाँ से, ठीक है, तो ये 30 बन जाएगा, तो 6 5 टाइम्स 30 आ जाएगा, ठीक है, जो है वो यहाँ नीचे एक्स इक्वल क्या आ जाएगा 225/25, ठीक है। अगेन आप इसको जो है ना वो सिंप्लीफाई करें, 5 टाइम्स, ठीक है, 5 2 टाइम्स सॉरी 5 4 टाइम्स आपके पास क्या आएगा 20 आ जाएगा, 2 कैरी का 25 एंड 5 5 टाइम्स 45, 5 1 टाइम्स 5 एंड 5 9 टाइम्स आपके पास आ जाएगा 45, ठीक है। अब आपके पास ये बना x इक्वल है 9, हमें 9 मशीन्स चाहिए होंगी कि हम जो है एक दिन में जो है 225 शर्ट्स जो है ना वो रेडी कर सकें, ठीक है, बना सके, तो ये आपके पास क्या है आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 जी, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है कि 40 वर्कर 2 आवर 35 डेज, ठीक है, और इन हाउ मेनी डेज विल द सेम वर्क विल बी डन बाय इंक्रीजिंग 10 मोर वर्कर्स, ठीक है, हमारे पास 40 वर्कर्स हैं, ठीक है, हमारे पास वर्कर्स हैं, ठीक है, रेशो आपके पास वर्कर्स हैं और डेज हैं, ठीक है, ठीक है, आपके पास वर्कर और डेज आ, ठीक है, वर्कर्स आपके पास कितने हैं 40, ठीक है, और रेशो आपके पास डेज कितने हैं जी, आपके पास डेज हैं 35 डेज, ठीक है। अब आपके पास वर्कर्स जो हैं वो आपने 10 इंक्रीज कर दिए, 10 वर्कर्स बढ़ा दिए हैं, ठीक है, तो 10 वर्कर्स बढ़ा दिए तो 40 में 10 प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने जो है ना वो डेज निकाले हैं कि अब उन्हें कितना वक्त लगेगा काम को ख़त्म करने में, या एक दिन में वो कितना काम करेंगे, ठीक है। तो अब आपके पास जो है वो देखते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है जी। सबसे पहले आपको पता है कि जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसका एरो हमेशा ऊपर की तरफ, ठीक है, अब डायरेक्शन, अब हमने इसका एरो खुद से बनाना है, देखते हैं क्या होता है। 35 डेज थे तो 40 वर्कर्स हमें चाहिए थे, ठीक है, क्या था हमारे पास जो है वो 35 डेज में 40 वर्कर्स काम करते थे एक काम के लिए। अब हमने वर्कर्स बढ़ा दिए, तो क्या दिन कम लगेंगे या ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, जाहिर है हमने काम करने वाले बढ़ा दिए हैं तो काम जल्दी जल्दी जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 35 दिन लगने की बजाय वो 30 हो सकते हैं, 25 या 28 दिन जो है ना वो आपको काम कंप्लीट हो जाएगा। मीन डेज जो है वो 35 से जो है ना कम हो जाएंगे, लेकिन वर्कर्स जो है वो 40 से बढ़ गए हैं, ठीक है, यहाँ पे डिक्रीजिंग हो रही है और यहाँ पर इंक्रीजिंग। जब एक चीज़ बढ़े और दूसरी कम हो जाए तो फिर हमारे पास जो एरो होता है उसका हेड जो है ना वो डाउन डायरेक्शन में होता है, ठीक है, समझ आ गई मेरी बात। अब आपने जो है वो जी, अब आपके पास अब आपके पास 40/50 जो है एरो हेड देख लें, ठीक है, एरो हेड के साथ 50 है तो 50 डिनोमिनेटर में, ठीक है, आपको बताया था ना कि एरो हेड के साथ जो भी वैल्यू होगी वो डिनोमिनेटर में होगी, ठीक है, तो ये 40 है तो आपके पास 40 जो है वो नोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है, इक्वल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। 35 जो है वो आपके पास किसके साथ है, एरो हेड के साथ है, तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और एक्स टेल के साथ है ये तो ये नोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको जो है ना इसको सॉल्व कर लें, ठीक है, आपके पास आ जाएगा 40/50 इक्वल है x/35, तो 35 को बोथ साइड क्या करवा देंगी मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है, यहाँ से 35 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। अब जो है वो अब आप जो हैं आपके पास क्या बचेगा जी, देखते हैं। 35 × 4/5 इक्वल है x, ठीक है, यहाँ 5 1 टाइम एंड 5 7 टाइम्स आपके पास 35 आ जाएगा, तो 7 × 4 इक्वल है x, ठीक है। अब आपके पास जो है आ जाएगा 10 × 4 28 इक्वल है x, आपके पास 28 डेज जो हैं वो आपके पास लगेंगे सेम वर्क जो है ना काम करने में, ठीक है, वही काम जो है ना 50 वर्कर्स 28 डेज में जो है ना वो कंप्लीट कर देंगे, तो यही आपके पास क्या आ गया आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं जी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास कहता है
जी क्वेश्चन नंबर 12। जी क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 72% had enough food for 7 days, but after one day they decided to finish the food in 3 remaining days. For it they invited more person. How many person did they invited? कहता आपके पास पर्सन हैं, ठीक है, मैन है, ठीक है, ठीक है, हम मैन मैन लिखेंगे यहाँ पर, और आपके पास रेशो, आपके पास है जी डेज, ठीक है, ठीक है। सवाल वाला कहता है कि आपके पास 72 मैन थे, ठीक है, उनके पास खाने के लिए 7 दिन का खाना उनके पास मौजूद था, ठीक है, 7 दिन का उनके पास खाना मौजूद था। इन आफ्टर 1 डेज, एक दिन गुजरा, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हमारे पास ये जो जितना भी खाना बचा है, अब 6 दिन बाकी रह गए थे, 6 दिन का खाना उनके पास मौजूद था। वो चाहते थे कि जो 6 दिन का खाना है वो 3 दिनों में ख़त्म हो जाए, ठीक है, कितने दिनों में ख़त्म हो जाए, 72% थे, ठीक है। फर्स्ट आप उन्होंने 3 डेज, ठीक है, आपके पास आ जाएंगे, ठीक है, 3 डेज का उनके पास अब प्रॉपर जो फूड है उनके पास 3 डेज की मौजूद है, ठीक है। अब वो चाहते थे कि 3 डेज के अंदर, ठीक है, उनका जो है ना वो खाना जो है वो ख़त्म हो, ठीक है, वो यही चाहते थे कि उनका खाना जो है वो 3 डेज के अंदर जो है ना वो ख़त्म हो जाए, 3 डेज के अंदर उनका खाना ख़त्म हो जाए। और हमने बताना है, ठीक है, 3 डेज के पास अब उनके पास खाना है, 72 मैंस हैं। अब 3 डेज वो चाहते हैं कि ये जो 3 डेज है इनमें खाना ख़त्म हो जाए, और वो खाना कैसे ख़त्म होगा कि हम कितने और लोग बुलाएं बाहर से, कि ताकि जो है ना 6 दिन का खाना 3 दिन में ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो अब आपके पास सिंपल आपने एरो हेड इसका अब जो है ना अब डायरेक्शन होगा, क्योंकि ये हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। अब इसका आप दोनों देखें इक्वल है, तो आपने इसका एरो जो है वो ऊपर की तरफ लगा देना है, ठीक है। आपके पास x ओवर क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एरो हेड के साथ क्या है 72, तो 72 डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो ये 3/3 आ जाएगा, ठीक है। अब आप अगले स्टेप में जो है वो 72 को बोथ साइड पे क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। x/72 इक्वल है 3/3 72 को जो है वो बोथ साइड पे आपने क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। 72 से यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ 3 से कैंसिल हो गया, ठीक है, 3 1 टाइम एंड 3 1 टाइम, 72 1 टाइम एंड 72 1 टाइम, एक्स इक्वल क्या आ जाएगा 72, ठीक है। 72 लोग जो है ना हम मोर इन्वाइट करेंगे, ज़्यादा 72 बंदे जो है वो और आएंगे, तो ही हमारे पास 6 दिन का खाना जो है वो 3 दिनों में जो है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो अब आपको जो है ना 3 सवाल हैं जो, ठीक है, आपने खुद से नीट नोटबुक पर जो है ना करने हैं, जो बाकी पार्ट्स हैं वो मैंने आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। जो 3 हैं वो बहुत ही सिंपल से हैं, ठीक है, आपने बहुत ही ईजीली आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।